मनासा के शासकीय चिकित्सालय में डॉक्टर और स्टाफ में दहशत का माहौल है। दरअसल मंगलवार की रात्रि में सावनकुंड के समीप सड़क हादसे में घायल हुए एक व्यक्ति को किशोर पिता नारायण राजपूत निवासी उमाहेड़ा को थाना 108 एम्बुलेंस की मदद से मनासा के शासकीय चिकित्सालय में इलाज हेतु लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उक्त व्यक्ति का इलाज कर नीमच जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया था। लेकिन उसी दरमियान घायल व्यक्ति के कुछ साथी लोग आए और अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ के साथ गाली गलौज और हंगामा करते हुए डॉक्टरों को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद देर रात मंगलवार को डॉक्टरों ने कार्रवाई हेतु आवेदन मनासा थाने पर दिया, लेकिन पुलिस द्वारा अभी भी उत्तम मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं डॉक्टर साजिद अंसारी शुक्रवार को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में उक्त व्यक्ति द्वारा साथ ही अन्य साथियों ने नशे की हालत में जमकर अस्पताल में हंगामा किया गया और स्टाफ के साथ बदसलूकी और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। इससे डॉक्टर और स्टाफ में दहशत का माहौल बना हुआ है, इसलिए मुझे और साथी स्टाफ को अपनी जान का खतरा लग रहा है। हमारे साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ। ऐसा था कि एक पेशेंट था जिसका एक्सीडेंट होना बताया था सावनकुंड के समीप। उस मरीज को, उसका नाम था किशोर सिंह पंवार निवासी उमाहेड़ा। उसको डायल 100 की मदद से जो है अस्पताल लाया गया था और अस्पताल लाने के बाद उसका उपचार के लिए यहाँ पर जो भी स्टाफ मौजूद था उस समय पर 7:45 13 दिसंबर की घटना है ये। उस समय तो स्टाफ जो वहाँ पर मौजूद था, स्टाफ था, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था एज अ डॉक्टर, और मैंने उनको उपचार भी दिया। उपचार उपरांत जो है उनका ड्रेसिंग वगैरह होना था या जो ट्रीटमेंट था, जो उनको मेडिकेशन होना था, वो सारी जो चीज़ें हैं वो की गई थी। उस वक्त तक उनके साथ में कोई नहीं था और उनके अटेंडर, जिनको हम कहते हैं कि साथ में कोई परिजन के परिचित हो, ऐसा कोई व्यक्ति था नहीं। तो इसलिए हमने उसको एडमिट कर लिया था और चूंकि उसके ज़्यादा गंभीर हालत स्थिति थी, क्योंकि सर में ज़्यादा खून बहा था, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए हमने उसको नीमच रेफर करने की सलाह दी थी, परंतु कोई साथ नहीं होने की वजह से हमने उनके साथ के परिचित आने का इंतजार किया था। इसी बीच 8 बजे मेरी ड्यूटी समाप्त हो गई थी और 8 बजे में जो ड्यूटीरत चिकित्सक हैं वो डॉक्टर पलाश फुलेरा हैं, वो आ चुके थे, वो अपने ड्यूटी रूम में ही थे। और इसी बीच में 8 बजे जब मैं चला गया, उसके बाद में 8:10 या 15 मिनट के समीप क्या दौरान जो है, जब 108 एम्बुलेंस भी कर दी गई थी और 108 एम्बुलेंस भी आ रही थी, उस दौरान जो है कुछ उसके परिचित कहें या उसके साथी कहें, जो कि स्वयं मरीज भी शराब के नशे में धुत था और वो भी गंदी गंदी गालियां निकाल रहा था। उसके साथ में जो कुछ जो लोग आए थे वो भी पूरी तरह से शराब के नशे में धुत थे और बिल्कुल उनके मुंह से बदबू आ रही थी इस प्रकार से शराब की। और उसके बाद उन्होंने गंदी गंदी गालियां देना चालू किया, यहाँ स्टाफ से अभद्रता की, यहाँ पर जो दरवाजे खिड़कियां उन पर लात मारना चालू किया और यहाँ के जो शासकीय जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने के इरादे से उन्होंने वो सारी चीजें की। उसके बाद में उन्होंने मेरे स्टाफ का फोन छीन कर उनके फोन से मेरे से बात की और मुझे फोन पर, जबकि मेरी ड्यूटी समाप्त हो गई, मैंने उनको ये बात समझानी चाहिए लेकिन वो मेरी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं, आप हमारी बात सुने, हम नहीं सुनेंगे। और वो लगातार उन्होंने गंदी गंदी गालियां दी, इस प्रकार की गालियां दी जिसको मैं सुन भी नहीं पा रहा था और सोच कर भी मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। उसके बाद में जब मुझसे रहा नहीं गया तो फिर मैं भी वापस तुरंत अस्पताल पहुंचा। 8:20 पर मैं अस्पताल पहुंच गया और इसी बीच में जो डॉक्टर हमारे थे यहाँ ड्यूटी चिकित्सक, उनके साथ भी उन्होंने काफी ज्यादा अभद्रता की। उनके साथ उनके मोबाइल छीन लिया और मोबाइल छीनने के बाद में जो है उनके साथ भी गाली गलौज की और गंदी गंदी गालियां दी और मारपीट तक के उतारू हो गए और जान से मारने की धमकी तक दे दी। तो इस प्रकार की घटना से सारा स्टाफ जो है वो और हम जो चिकित्सक समुदाय है और जितने भी लोग हैं जो कि कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि समय पर उपचार मिले, वो सारे घबरा गए और चिंतित हो गए। और इसके उपरांत फिर मैंने और मेरे साथ में जो ड्यूटी चिकित्सक थे डॉक्टर पलाश फुलेरा, हम दोनों ने जाके थाने में 13 दिसंबर की रात्रि में ही एक शिकायती आवेदन दिया है, जिसके शिकायती आवेदन देने के उपरांत अभी उसमें क्या जांच चल रही है वो पुलिस बेहतर बता पाएगी, परंतु हमने वो शिकायती आवेदन दिया। हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उनको भी इस बात से जानकारी दी है उन्होंने पर्सनल लेवल पर और साथ में लिखित में भी उनको जानकारी पहुंचाई है, क्योंकि इस तरह के दबाव में और इस तरह से दादागिरी के अंदर, गुंडागर्दी के अंदर कार्य करना, शासकीय कार्य करना बड़ा नुकसान, मतलब हमको बड़ा घबराहट हो रही थी और मैं काफी डरा हुआ हूँ पिछले 2 दिनों से, क्योंकि मुझे जान से मारने की धमकी मिली है और फिर उन्होंने जिस प्रकार से कहा है तो मैं नीमच रास्ते पर जाने में भी घबरा रहा हूँ। तो उनके द्वारा धमकी दी गई कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। उनसे कहा गया कि आपको देख लेंगे। जो मुझे बताया गया है उसमें यही बताया गया है कि उसको शिकायत आवेदन मेरा लिया है और उनको बताया गया कि उस व्यक्ति को तलब किया गया है और वो कल तक बताया कि कल तक वो शायद उसको बुलाएंगे और जो भी आगे की प्रक्रिया वो करेंगे। परंतु वही है कि मैं अभी बहुत ज्यादा घबराया हुआ हूँ और स्टाफ भी बहुत ज्यादा घबराया और चिंतित है इस चीज से।
सीसीटीवी कैमरे लगे हैं अस्पताल में और बिल्कुल फुटेज है, और इसके अलावा कुछ वीडियो भी हैं। एक तो वीडियो जो बनाए गए थे उसमें भी उनके द्वारा गाली गलौज जो की जा रही है वो साफ स्पष्ट दिख रही है, और वो भी हमने उनको मुहैया कराई है थाने से। पुलिस जवान उस वक्त भी मौजूद थे और आ गए थे, और उसके बाद हम लोग भी शिकायत कर दिए थे। मनासा से बद्रीलाल गुर्जर की रिपोर्ट।